हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक देखने वाले हैं, विशेषण। विशेषण इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देख लेना, 3 क्वेश्चन शायद दिए गए थे पिछली बार। विशेषण मतलब होता है किसी की विशेषता बताना। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला भैंस, इसमें काला क्या हो गया? विशेषण। दयालु आदमी, इसमें क्या हो गया? दयालु विशेषण हो गया। सुंदर कन्या, कायर लोग, दो कलम आदि, इसमें दो क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। काला कुत्ता, इसमें काला क्या हो गया? विशेषण, और कुत्ता क्या हो गया? विशेष्य। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि विशेष्य, इसमें से कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें से विशेष्य कौन है। यह रास्ता लंबा है, इसमें विशेष्य क्या हो गया? रास्ता, और लंबा विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण, और सर्वनामिक विशेषण। तो पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि किसी का गुण बता रहे हो तो उसमें गुणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, तो इसमें विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या हो गया? सुंदर। जयपुर एक अच्छा स्वच्छ नगर है, इसमें क्या हो गया? स्वच्छ। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, कैसे बच्चे खेल रहे हैं? स्वस्थ बच्चे। किसी का गुण बता रहे हैं तो उसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द में संख्या आ जाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक किताब, एक क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। दो लड़के, दो क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, क्या हो गया? 40, संख्यावाचक विशेषण। देश का हर एक बालक वीर है, तो हर एक, ये भी संख्यावाचक विशेषण के अंदर आ जाएगा। एग्ज़ाम में आपको, जैसे एग्ज़ाम में आपको ये दे दिया, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो आपको पूछा क्या जाएगा कि ये कौन सा वाचक है, कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो आप इसमें संख्यावाचक विशेषण कर दोगे। अब देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में हो गया 1, 5, 7 जो निश्चित है, और अनिश्चित में कई, अनेक, सब, बहुत। अब देखते हैं तीसरा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु, नाप, तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक वाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण से ही पता चलता है कि किसी चीज़ को नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा पानी, बहुत दूध, ये सब क्या हो गया? परिमाणवाचक। ये पानी को हम लोग माप सकते हैं, गिन नहीं सकते उसको। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं, ये लास्ट भेद है, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे मेरी कलम, ये कलम क्या है? संज्ञा है, और मेरी क्या है? सर्वनाम, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। वह पुस्तक, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम, पुस्तक क्या हो जाएगा? संज्ञा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, विशेषण से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, मान संज्ञा शब्द है, इसके विशेषण रूप होगा। कोई भी संज्ञा शब्द दे दिया जाएगा और उसका बोला जाएगा कि विशेषण बताओ, विशेषण रूप में लिख के बताओ। माननीय, मान्य, मानी, मौनी, इसमें ये होगा माननीय, लेकिन मेरा गलत हो गया था, इसमें मान्य लगा दिए थे, ये भी गलत हो गया था। ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। किस विशेषण का उदाहरण है? ठंडा पानी पीना चाहिए, वो गुण बता रहा है तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। पानी देख के हम परिमाणवाचक लगा दिए थे, तो ये मेरा गलत हो गया था। इसलिए एग्ज़ाम में ना आप अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लेना, उसके बाद ही टिक करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में ही ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो
इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना, उसके बाद ही करना। देखिए और एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं विशेषण से, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विशेष्य में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ मात्रा बोल दिया गया, मात्रा या परिमाण, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ये था विशेषण के बारे में। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।